तप धर्म का 9वां दिन आसो सुद पूनम शत्रुंजय गिरिराज मुनिवरों की सिद्ध भूमि यानी कि साधकों के लिए साधना भूमि। ऐसा आज पूर्णाहुति का दिन यानी कि अंतिम तप धर्म की आराधना। नवपत का भी पूरा चैनल ऐसा सेट हुआ कि बिना तप के कर्म अक्षय नहीं होना है। इसके लिए 12 प्रकार के तप बताए, लेकिन ये 12 प्रकार के तप जब प्रारंभ होते हैं तो तप की फलश्रुति ये होती है कि जिसमें उसका त्याग बढ़ता जाए। त्याग करे वो तप, त्याग बढ़ता जाए वो तप फल। तप करना के तप फल भी चाहिए, तप फल भी चाहिए। तो तप धर्म की आराधना सिर्फ शारीरिक होती तो मन का बदलाव ना आता। मन का बदलाव यानी तनाव का बदलाव। अब जब मन का बदलाव नहीं है, तनाव का बदलाव नहीं है, दबाव का बदलाव नहीं है, तो तप धर्म कैसे कहेंगे? इसके लिए तप धर्म की व्याख्या मैणा के जीवन से मन की शुद्धि से बताई। और सम्यक दृष्टि सम्यक की सज्जाए है, उसमें कहा तप गुण ओपे रोपे धर्म ने पंचम तपसी जान। तप धर्म वो बीज को बोने जैसा काम है। रोपे धर्म ने, रोपे यानी रोपू, बपन बोलते हैं उसको संस्कृत में। तो जो बीज का बोया जाता है तो वो बीज के बोना इतना ही नहीं है, उसका जतन भी होता है। क्योंकि बीज बीज बो दिया, फल नहीं मिला तो वो मेहनत क्या काम की, व्यर्थ साबित हुई ना। तो जहां पर जतन होता है, सुरक्षा होती है, उसकी छांव मिलती है फल की यानी कि पेड़ की, उसके फल मिलते हैं, मधुरता मिलती है, दूसरे पंछियों को आसरा मिलता है, तो वो बीज का जतन वो इतनी फलश्रुति के साथ जुड़ता है। अब जब धर्म बीज है, आरोग्य बोहि लाभम शब्द ये रखा कि बोधि बीज का मुझे लाभ मिलना चाहिए लोक सूत्र में। तो जो बोधि बीज है, वो बोधि बीज का जो वपन है, वो वपन यानी कि वो जतन, वो उसे मोक्ष तक लेके जाता है। अब जिस आत्मा ने तप धर्म स्वीकारा है, तप क्रिया नहीं, तप क्रिया में शायद उसे कसाय आ सकते हैं, शायद अहंकार आ सकता है, रिएक्शन आ सकते हैं, तप में उसे ईर्ष्या और निंदा भी आ सकती है। तप द्वारा शायद उसने मन बना लिया कि मेरा धर्म हो गया, तो शायद वो अपने आप को शायद दुखी भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि तप क्रिया ने लिमिट में ला दिया। और ज्यादातर जिसकी क्रिया अच्छी होती है वो दूसरे की निंदा करते हैं, या तो क्रिया के बाद उसको रिएक्शन आते हैं, गलत तरीके से रजुआत करते हैं। ज्ञानी कहते हैं क्रिया का फल ही यह है कि तुम्हारी आत्मशक्ति का कहीं ना कहीं जतन हो, तुम्हारी आत्मशक्ति का विकास हो, तुम्हारी आत्मशक्ति तुम्हारे पास करंटली नित्य रहे। अब यहाँ पर जब मैणा के जीवन में तप धर्म की आराधना शुरू हुई, गुरु प्रदत्त आराधना थी, सदगुरु ने आराधना शुद्ध तत्व की दी। नवपद की आराधना जब दर्शन ज्ञान चारित्र की करते करते आगे बढ़ते हैं, श्रीपाल कुंवर की पूरी राज्य की अवस्थाएं यानी कि राजकुमार की अवस्था प्रकट हो गई। जहाज जो थे 500 उसके वो मालिक भी बन गए। फिर भी धवल सेठ ने, विलन ने, उसने काम किया, उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसे मारने की साजिश की। और इधर मैणा के साथ उन्होंने प्लान बनाया कि ये सारे जहाज मेरे हो जाए, तुम उससे शादी कर ले। गलत व्यक्ति उसके गलत दिमाग से गलतियाई करता रहता है। यहाँ पर जब मैणा ने मन बनाया कि मुझे विश्वास है कि धर्म मेरी रक्षा करेगा, और मेरा पति यानी कि श्रीपाल कुंवर वो धर्म के साथ थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ हो। गलत तरीके से, गलत विचारों से धवल जब सामने आया, विमलेश्वर देव हाजिर हो गए। धर्म का प्रभाव है, उसे कोई विद्या न देवी देवता न कुछ भी चाहिए। धर्म यदि सही है तो, धर्म कमजोर है तो उसे डर है, भय है, लालच है, बहुत कुछ चाहिए, जो हालांकि कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, कभी भी वो मन से कसाय मुक्त नहीं होता है। तो धर्म उसे स्वतंत्रता और निर्मलता देता है। ऐसी धर्म की आराधना मैणा ने की, और मैणा की आराधना फलीभूत हुई। इंद्र महाराजा ने ऑर्डर किया विमलेश्वर देव को, और विमलेश्वर देव हाजिर होते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें लाभ दीजिए, ये दो विद्या आप रख लो। एक है मुझे कुछ चाहिए ही नहीं,
आप नहीं थे तो भी वे प्रसन्न, खुशी थी मुझे, और आपकी आशा नहीं रखी थी, धवल सामने आया तो भी मैंने सिद्ध चक्र का ही स्मरण किया। तो मेरे जीवन के अंदर मुझे कुछ मिले ना मिले जरूरी नहीं है, मेरा धर्म दूर नहीं होना चाहिए। ज्ञान जतन किया है, ज्ञान की सुरक्षा की है, तो वो ज्ञान उसे अंत समय तक और अंतिम जीवन तक साथ देता है, यानी मोक्ष तक साथ देता है। अब यहां मैना जब उसे 2 विद्या देके गए, धवल ने उसको माफी मांगी कि मेरी गलती हो गई, और इंसान को दुख आता है ना तब वो सुधरने का प्रयत्न करता है। इसके लिए कठिन परिस्थितियों जब सामने आती है तो ऑटोमेटिकली उनकी विचारधाराओं में नई जान आती है, नए बल आता है, उनका परिवर्तन निश्चित होता है, क्योंकि दुख का समय उसे हर नए रास्ते दिखाते, हर व्यक्ति की पहचान कराता है। और दुख के समय में कोई ना कोई ऐसी देवगुरु धर्म की शक्ति भी उसे मिलती है, क्योंकि जगत की कोई शक्ति उसका दुख दूर नहीं कर सकता, जगत की कोई व्यक्ति इसका दुख दूर नहीं कर सकता। संसार कितना भी जबरदस्त हो और संसार के परिवार के लोग कितने भी साथ देते हो, लेकिन दुख के समय में धर्म ही साथ देता है। प्रजापाल राजा ने अपनी बेटी को ही दुख में डाल दिया, माता ने अपने बेटे को दुख में डाल दिया, लेकिन एक तरफ दुख श्रीपाल कुंवर को सुरक्षा के लिए था, एक तरफ दुख मैना को धर्म की सुरक्षा के लिए था। इसके लिए दोनों के जीवन में दुख आए वो उनका भाग्य खोलने के लिए था। ये दुख से डरने वाले वो आगे नहीं बढ़ सकते, दुख से डर गए तो उसके जीवन में वो सही गलत का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। यहाँ पर जब जहाज लेके एक नगर में गए और श्रीपाल कुंवर को जहाँ गिराया था, श्रीपाल कुंवर 50 फुट के डिस्टेंस में जब नीचे गिरते हैं जहाज से भर समुद्र में, तब वहां उनका एक ही स्मरण था, सिद्ध चक्राय नमः। कितनी गहरी आराधना होगी कि जो गिरने का समय उसी टाइम पर धर्म रक्षा के कारण एक बड़ा मगरमच्छ आ गया वहां पर, जो पॉसिबल ही नहीं। इतना बड़ा समुन्दर, हजारों जहाज सोने के चल रहे, 50-50 फुट लंबे और 200-200 फुट पौड़े, इतने बड़े समुन्दर के अंदर सिद्ध चक्राय नमः उनका ध्यान इतना तीव्र, इतना गहरा बन गया कि जैसे वो गिरे मगरमच्छ के ऊपर ही गिरे, और वो बड़ा मगरमच्छ समुन्दर का जीव, वो इतना बड़ा मगरमच्छ, वो सोचा कि मैं मर जाऊंगा, उसने अपने बचाव के लिए स्पीड पकड़ी और वो किनारे पे गया, और श्रीपाल कुंवर सुरक्षित किनारे पे आ गए। कौन किसकी रक्षा करता है? तुम कब तक रक्षा कर पाओगे किसी और की, यानी कि परिवार की, बेटे की, बेटिया की, भाइयों की, बहनों की? तुम सिर्फ उसे साथ दे सकते हो, उनके दुखों में भागीदार नहीं बन सकते, क्योंकि दुख के समय पर उनका ही कर्म उसे साथ देता है, और कर्म परिवर्तन का भी समय धर्म के हाथों में है। इसके लिए किसी को सुख देना है, यदि किसी का हित और किसी के प्रति स्नेह है, तो सबसे पहले धर्म में स्थिर करने की भावना रखें। धर्म में स्थिर होना चाहिए कि आराधना के बिना कुछ भी नहीं। इसके लिए बेटा सुखी हो, बेटी सुखी हो, या पिताजी की हम सेवा करें, माताजी बुजुर्ग है उनको साता रहे, तो वो बुजुर्ग है, वो बीमार है, तो साता उनको ज्ञान से रहेगी, उनको अनित्य का बोध आएगा कि ये संसार परिवर्तनशील है, ये शरीर बार बार मिला है, ये दुख निकल जाएगा, छूट जाएगा, मुझे धर्म को बिखरने नहीं देना। तो बुढ़ापा भी सफल हो जाएगा, बेटा भी बचपना होगा, कितना भी बिजनेस करे, कितना भी पढ़े लिखे, कितना भी बाहर जाए, तो उसे पता होगा कि धर्म के बिना मेरा दिन नहीं जाने चाहिए। ये आपके द्वारा जो धर्म अपनाया है वो आप यदि भावपूर्वक किया होता तो आपकी बातें भी ये रहती। द्रव्य धर्म, सामान्य धर्म तो हो जाता है कि पूजा कर ले, रात को नहीं खाना, पर्यूषण है, 2-1.5 महीना है, आराधना करना है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्रिया का योग उसे सिर्फ तप क्रिया कुछ समय के लिए करा सकती है, लेकिन धर्म का योग उसे अंत समय तक, अंतिम श्वास तक, मोक्ष न मिले तब तक साथ देता है। अब धर्म की व्याख्या में हम सिर्फ कुछ करना इतना ही समझे है, कुछ बनना या परिवर्तन लाना उतना हमारा भाव नहीं आता जो आना चाहिए। जब यहाँ पर श्रीपाल कुंवर को मैना मिली, तब धवल को बोला, देखो मैंने बोला था ना, मैना कह रही है, मैंने बोला था, मेरा भाव था कि मेरे परमेश्वर, मेरे पति वो ऑलरेडी जीवित है और आज मुझे मिल गए। श्रीपाल कुंवर दोनों वापिस समुद्र में गए। अब जिसका मन, यानी कि जिसके मूल में पाप ही है, वो कहीं से कहीं पाप खड़ा करता है, जिसे परिणति कहते हैं।
परिणाम में यदि पाप छुपा है तो बाहर के सारे व्यवहार किसी को अच्छे लगेंगे, लेकिन कर्म सत्ता नहीं छोड़ेगा। बाह्य भावों से शायद कुछ अच्छा व्यवहार दिखेगा, लेकिन अंतर्मन जो है, किसी की घृणा, किसी का बदला, किसी के अपराध, वो आज नहीं तो कल उसके सामने आके खड़े ही रहेंगे, और आते ही है। कोई व्यक्ति सोचे कि ऐसा दुख कैसे आया, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। दुख आना ही है, क्योंकि ये तो सिद्धांत परमात्मा ने खुद ने देखे हैं और हमें परमात्मा से मिले हैं। दुख नहीं कैसे आएगा? ऐसा कौन सा कार्य है कि आपसे दुख मुक्त हो? ऐसी कौन सी आपने जीवन शैली अपनाई है जिसके हिसाब से आपके जीवन में ऑलरेडी आनंद हो, शांति हो? मन से यदि बार बार हमने गलत सोच बनाई है तो किसी के भी स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है। कन्ने रोडो घालो तो आपरो माता आवे कि नहीं आवे? आवे, जैसी बात है भाई। कने जानबूझने दोरी कट करो तो आप आवे कि नहीं आवती? किसी का भला हो, दादा गुरुदेव रायन श्रीमाज कह रहे, अवधू सदा मगन में रहना, किसी को कुछ नहीं कहना। संसार है, चलेगा, तुम ज्यादा किसी से कोई उम्मीद रखो ही मत, या ज्यादा कोई एडवाइस, कोई सलाह देने की बात करो ही मत, या जानबूझ के तुम्हारा भला होगा तुम्हारा बुरा होगा, ये मैटर ही नहीं है। किसी का भला बुरा होता है तो उसके कर्मों के कारण होता है, और तुम यदि किसी का सही करने जाते भी हो तो सही करने में शायद तुम्हारा जस नाम, यश नाम कर्म नहीं है, शायद तुम्हारा कोई विपरीत ऐसा कर्म का उदय आ जाएगा, तो उसका अच्छा करने की भावना भी, उसका बुरा होगा तो आपकी शत्रुता बढ़ जाएगी। अच्छा बुरा न्याय कर्म करेगा, और यदि अच्छा बुरा का पता चलता है तो पहले स्वयं का करेगा। लेकिन जगत में ये नहीं होता है। जब इसकी परिणति गलत थी धवल की, धवल के भावों में बुराइयां थी, तो उसने सिपाल कुंवर को देख लिया और वो आश्चर्य में पड़ गया। लेकिन सिपाल कुंवर को तो पता नहीं, उसको ऐसा कि भाई मैं गिर गया था। सिपाल कुंवर ने सिद्ध चक्र का स्मरण किया, उसकी सुरक्षा हुई। धवल सेठ ने सोचा कि ये शायद बोल देगा कि मुझे मारने वाला यही था। तो सिपाल कुंवर को पूछा, सिपाल कुंवर ये सब कैसे हुआ? ड्रामेबाज है ना, तुम्हें पकड़ना आना चाहिए कि किसका ड्रामा कितना अच्छा है। हाँ, तुम्हारा दिमाग तेज होना चाहिए कि ये व्यक्ति ये चालबाजी खेल रहा है। उसे कुछ कहना नहीं, क्योंकि तुम्हारा कर्म है ना, इसके लिए खेल रहा है ना। और बेटे ने कहीं नहीं खेला। सिपाल राजा छोड़ो, सैनिक महाराजा भगवान के टाइम पर उसके बेटे ने चालबाजी खेल दी उसके साथ। क्या करे? परमात्मा महावीर के समय पर चंदन बाला के साथ मूला सेठानी ने चालबाजी खेल ली। क्या करे? ये सारी कर्म की जो सिस्टम है, जो संसार का जो स्वरूप है, ये सारी घटना सबके साथ हो रही है। हम सोचे कि भगवान के साथ नहीं होनी चाहिए, हम सोचे कि संतों के साथ नहीं होनी चाहिए, गंधर्व भगवान के साथ वगैरह, लेकिन ये कंडीशन होनी ही है। बलशाली लोगों के साथ भी हुई है, और राजनीति में तो आपके सामने है, बिना धर्म की। तो ये सारी अवस्था निश्चित है। इसके लिए आपको सतयुग में जीना है तो आपके मन को सही रखना पड़ेगा, और कलयुग में आपको जीना है तो कलयुग की तरह जीते रहो। आपको कहाँ रहना, कहाँ जीना है वो आप तय करो। यहाँ पर जब मैना सिपाल कुंवर मिले, धवल उसके साथ डिस्कशंस कर रहे, और धवल ने जब उसके बाद बोली तो कि मुझे पता नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा से, सिद्ध चक्र की कृपा से मेरी रक्षा हो गई, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं तो नीचे गिर गया, और जैसे नीचे गिरा तो मैं तो देखा तो मैं तो किनारे पे था, बीच में मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो बेहोश हो गया था। कैसा भाग्य बलवान होगा कि कर्म यानी कि पुण्य उसके आगे चल रहा है, पुण्य उसके साथ दे रहा है। इसके लिए कभी भी किसी का बुरा सोचा ना तो बुरा उसका नहीं होगा, आपका ही होगा। दर्द बढ़ रहा है शरीर का या मन का, किसी का बुरा सोचने की हमें इच्छा ही नहीं रखनी, कोई आगे बढ़ जाएगा उसका भाग्य है। तुम क्या किसको रोक पाओगे? कर्म मान रहे हैं ना, कर्म उसको साथ दे रहा है। कोई आदमी राजस्थान से यहाँ आया, कुछ भी नहीं था, आप यहाँ रहते हो 20 साल से, आपके पास बहुत फैसिलिटीज है, बहुत धन है, सारी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम आगे निकल गया। किसका खेल है? कर्म का खेल है। मैना राजपाट छोड़ना पड़ा के छोड़ दिया, राजमाता को राजपाट छोड़ना पड़ा के छोड़ दिया। एक सामने से धर्म के नाते छोड़ रहे, एक पुत्र के बचाव, संस्कार, मर्यादा, जवाबदारी के नाते छोड़ के जा रहे। दोनों में फर्क है, एक धर्म है और एक जवाबदारी है। एक तो यदि उसका पति नहीं मरता, सिपाल कुंवर के पिताजी नहीं मरते तो नहीं छोड़ता, लेकिन छोड़ना पड़ा। धर्म कह रहा है कि तुम सामने से तैयार हो जाओ,
तुम्हारी कर्म की स्थिति निर्मित हो, तुम्हारे सामने कोई पाप खड़ा हो, इससे पहले मन को साफ कर दो। अभी तक अवसर है, मन अभी तक साथ दे रहा है। यहाँ पर धवल ने ड्रामा किए, सिपाल कुंवर ने सरलता से सब बात कर ली, वापिस समुद्र की सवारी शुरू हो गई और धवल ने वापिस साजिश रची, कुछ भी हो जाए इसको मारना तो पड़ेगा। और रात को वो सो गए हैं, धवल, सिपाल, मैना, दूसरे लेबर वर्क सारे। और यहाँ पर पूरा 5 मंजिले का जहाज, 5-7 मंजिले का, ऊपर वो आराम से सिपाल कुंवर सो रहे, रात को जहाज चल रहा है। धवल सेठ रात को उठ के पूरी साजिश सेट की है कि कुछ भी करके उसको मार डालते। अब सिपाल कुंवर ने कोई सुरक्षा तो रखी नहीं थी, उसका तो विश्वास बन गया था कि मेरी रक्षा मेरा धर्म ही करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। गीता में सबसे 2 ही वाक्य बेस्ट है। गीता का पूरा 18 अध्ययन में 2 ही वाक्य बेस्ट है, और दोनों वाक्य में जैन गीता, जैन रामायण ऐसे पूरे श्लोक बनाए अध्यात्म के स्तर पर। इसमें एक है कि कृष्ण जी कह रहे माम एकम शरणम व्रज हम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे सर्व पाप साफ कर दूंगा। कृष्ण यानी के भगवान, भगवान यानी के तुम्हारी आत्मा में छिपे हुए भगवान। वहां जो ऑलरेडी भगवान है वो भगवान भगवान नहीं बना सकेंगे, लेकिन वो भगवान बनाने का मार्ग बताएंगे। इसके लिए उन्होंने मार्ग बताया अर्जुन को, धर्मो रक्षति रक्षितः। तू धर्म की रक्षा करेगा तो तेरी रक्षा होगी। अब आप सोचो सिपाल कुंवर का माइंड क्या था, मेरी रक्षा कौन करेगा। अब ये सारी चीजें आप भूल जाओ, सारी कहानी भूल जाओ। आपको क्या लग रहा है, पैसा आपकी सुरक्षा है, दवाई आपकी सुरक्षा है, आपका बिजनेस, आपकी फैमिलीज, आपका शरीर, आपकी जिंदगी जो चल रही है उसमें आप दुखी ना हो, उसका सबसे ज्यादा भरोसा किसके ऊपर है आपको। दवाई नहीं ली तो टेंशन ना, बिजनेस अच्छा नहीं चला टेंशन ना, किसी ने कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दिया घर परिवार में, कुछ घटनाएं घट गई तो टेंशन ना, कोई नजदीक का व्यक्ति हमारे घर से परिवार से वो चल बसा तो टेंशन ना। क्यों, ये किसने खेल खेला, ये साजिश आई कहां से। हमें ये मॉरल ऑफ स्टोरीज, ये पूरी जैन शासन की जो पद्धति है उसे समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम्हें मन के परिणाम अशांत है, जब तक आप सही ढंग से सही निर्णय नहीं ले सकते, और निर्णय ही आपकी मन की शांति है, निर्णय ही धर्म का विकास है और निर्णय ही धर्म की सुरक्षा है। तुम किसी के रिएक्शन के कारण शांत हो जाओ वो बड़ी बात नहीं है, वो बलवान है तुम कुछ कर नहीं सकते इसके लिए शांत हो वो बड़ी बात नहीं है, तुम उससे आगे नहीं निकल सकते, उनका पुण्य ज्यादा है और तुम्हें उनके मन के प्रति ईर्ष्या है लेकिन अच्छी बात करते हो, वो तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारे आंतरिक स्थिति में परिवर्तन आना वो ही नवपज्य की फलीभूत यानी कि सफलता है। ऐसे ही मैना सिपाल को चांस लाभ नहीं मिला है, उन्होंने उसकी वैल्यूज की है, उनकी महिमा गाई है, उनके प्रति उन्होंने जबरदस्त बलिदान दिया है कि मुझे आराधना सिर्फ 9 दिन के लिए नहीं करनी है, सिर्फ 9 ओली 81 आमिल नहीं करने हैं, मेरी आराधना सिर्फ आमिल प्रदक्षिणा कौशक की नहीं है, मेरी आराधना प्रभु मिलन तक पूर्णाहुति होनी ही चाहिए। और संसार की सारी सामग्री चली जाती है या छोड़ देते हैं, कर्म के कारण यदि मृत्यु आई, बीमारी आई तो छोड़नी पड़ती है। धर्म के कारण भाव धर्म आता है तो अपने आप रास्ता निकलता है कि इस जीवन को धन्य बनाना है तो मुझे तप रूपी त्याग करना ही पड़ेगा। लोग किसी ने राजपाट छोड़ दिए तो भी त्याग हुआ, यानी कि इसे तप कहते हैं। कोई भगवान की मूर्ति बनाता है और वो मजदूरी करता है, परिवार की जिम्मेदारी निभाता है तो भी तप कहते हैं। कोई मजदूर है, सामान्य परिवार का बेटा है, उसका सपना बड़ा है कि कुछ भी करके मैं गरीब हूं, कोई और गरीब नहीं रहना चाहिए, मुझे पढ़ लिख कर तैयार होना है, ऐसा तैयारी करूंगा जिसके हिसाब से सबको लाभ मिले। वो पढ़ता है, लिखता है, आगे बढ़ता है, बड़ा ऑफिसर भी बनता है, और ऑफिसर बनने के बाद ऑलरेडी दूसरों को प्रेरणा करके चैरिटी करता है, और शायद वो 5-25 स्कूल अनाथ आश्रम हैंडल करता है। तो वो भी अपना बचपना, वो अपनी गरीबाइयों से बाहर आया है और उसने बड़ा काम किया है, वो भी तप है। तप की व्याख्या रही जहां तुम्हारा त्याग तुम्हें उज्जवल बनाता है। तुम करते हो बड़ी बात नहीं, मैल है तो क्या करेंगे अंदर के परिणाम मैले है, तप तो है, पचखान तो है, भोजन त्याग तो है, करोगे क्या वो तो बताओ।
परीक्षा तो आनी चाहिए ना, तुम्हें पता तो चाहिए ना कि मैंने क्या सीखा धर्म से, पता तो होना चाहिए ना कि मेरा धर्म जिंदा है। धर्म जिंदा और मुर्दा की व्याख्या सिर्फ और सिर्फ परिणाम से हाजिर होती है। ज्ञानियों ने गुणस्थानक कहा। अब तुम्हारे में शत्रुता पड़ी है तो अरिहंताणम पद वो क्या कह रहा है? तुम्हारे आसक्त भाव, खाना पीना चाहिए ही चाहिए, उसके लड़ाई झगड़े चाहिए, कोई चीज चाहिए, वो नहीं मिली तो परेशान हो गए, तो अशरीरीपणु यानी सिद्धत्व वो गुण कैसे आएगा? आचार की सुवास, जो आचार्य पद की उपासना है, उस आचार में मुझे मर्यादा में तो रहना है, लेकिन गलत आचार विचार से मुझे नहीं जुड़ना है, वो हमारी आंतरिक सुवास है। अब परिवार में अपने ही परिवार को दुखी करने के लिए, मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी सास तो ऐसी है, ये बेटे ने ऐसा किया, मेरा भाई तो ऐसा है, किसके सामने बात करना? आपको किसके लिए बात करना? सभी जीव करूं शासन रसी, सर्व जीवों के प्रति स्नेह कैसे आएगा? और किसी को कुचलने की बात आती है तो पहले बुलडोजर तुम पे फरेगा, कर्मों का, किसी और पे नहीं। अब संसार तो यही चल रहा है। सिद्ध चक्र से क्या मिलता है? मंदिरों से क्या मिलता है? मिला है बहुत कुछ, कुमारपाल महाराज हमें वहां से ही मिले, जिन्होंने और मंदिर बनाए। अभय कुमार हमें वहां से ही मिले, पेथड़ मंत्री हमें वहां से ही मिले। हमें क्या मिला? बात ये कोई फिजूल बात नहीं है ना, ये कोई आउट ऑफ डेथ है कि आज चली गई अभी कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था आवश्यक है, लेकिन इस सारी चीजों में जब तुम मंदिर में नहीं रहते हो तो तुम्हारा मन का भगवान तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हारे मन मंदिर में भगवान विराजमान है, तुम्हारे हर व्यवहार सुवासित होने चाहिए आचार्य पद के हिसाब से। उपाध्याय पद के उपास से उपाध्याय ज्ञान के साथ रहना है, हरियाली हरियाली चाहिए, तो जीवन के अंदर कहीं भी सूखापन नहीं चाहिए, कहीं दुकाल नहीं चाहिए। बारिश नहीं आती है, किसान खेती नहीं कर सकता है, जमीन की दरारें आ जाती है, सूख जाता है, दुष्काल हो जाता है, वो रोने लगता है, मरने लगता है, आपघात करते हैं। ग्रीनरी उपाध्याय पद, तुम्हारा जीवन हरा भरा रहना चाहिए, गुणों से हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, जो कोई आए उसे स्नेह बनाना चाहिए, किसी को भी अच्छी बातें अच्छी प्रेरणा करनी चाहिए, किसी का भला हो इसमें तुम राजी, तुमसे होता है तो और राजी। अब तुमसे भला होता है कि बुरा होता है? आराम से पूरा अकाउंट क्लियर करना जरूरी है, पूरा अकाउंट क्लियर करना जरूरी है। हम भला कर सके तो किसका करें और क्यों करें और कितनी बार करें? नॉर्मल बेजान पशु है उसके लिए बात की हमने, कि जो बोल नहीं सकते, जो पशु योनि है, उनके लिए तुम भला करो तो क्या कर सकते हो? ये थिंकिंग लेवल पर है। तुम्हें कोरोना की प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें लग रहा है मुझे बाहर नहीं जाना है, तुम्हें लग रहा है वायरस का इफेक्ट होगा, तो तुम्हें लग रहा है कि जो जानवर भूखे उसके लिए क्या? तुम्हें लग रहा है कि जिसकी जॉब है, नौकरी है, उसका क्या? ये सारी चीजें जब तुम स्वार्थ लेवल पे सोचते हो कि मेरा क्या, उस समय से भगवान तुमसे दूर। क्योंकि हर कोई परमात्मा का ही न्याय बना, परमात्मा बनने वालों का न्याय बना, परमात्मा बन गए उसके बाद भी यही न्याय रहा कि सर्व जीवों को सुख मिलना चाहिए, शिवमस्तु सर्व जगत। उपाध्याय पद के पास साधु पद सहन करने का सीखा। बोलो तप धर्म जो है वो पचखाणों से होती है कि महापचखाण भी आते उसमें? तुम्हारा कोई त्याग बलवान बना देते हो, कोई चीज छोड़ने की आपकी क्षमता आती है, तुम वो त्याग करके किसी को राजी रख सकते हो, वो भी तुम्हारा तप धर्म है, तप क्रिया नहीं। ये भावनाओं से जुड़ने वाले सिपाल महीना, उनकी महिमा सदियों से चल रही, आज की नहीं, सदियों से। 11 लाख साल हो गए, कितना? बोलो बेटी सुखी कब होगी? 2-5 करोड़ दोगे तो सुखी होगी कि संस्कार से सुखी होगी? नहीं, वापिस बोलो। ઓપરે તો પટ્ટી में के ઓપરે जोरदार के 5 करोड़ નું મોમેરે કીધું ને 15 करोड़ નું અણું દીધું કે જોર ભૂકા ના કાઢ્યા के का के? फिर उसके घर में जो लड़ाई झगड़े धमाल ये वो, वजह क्या? कुछ तो इश्यू होगा ना, कमी तो कहीं होगी ना, वरना हमारी चंदन बाला ने, हमारी महिला ने तो कोई एक्सक्यूज किया ही नहीं था। आज भी ऐसी घटनाएं हो रही है, आज भी ऐसी परिस्थिति है कि कुछ भी हो जाए, मेरे पिता को, मेरी माता को, मेरे भाई को लोड नहीं देना, इसके लिए उनको मुझे कोई फरियाद ही नहीं करनी, मैं यहां सब कॉम्प्रोमाइज करूंगी। और इतना बल निर्मित भी करते हैं, ऐसे पुण्यशाली है। संस्कार बहुत बड़ा मूल्य है, जैसे वैसे के हाथ में नहीं आते।
इसके लिए स्थिरता, इसके लिए ऑलरेडी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसे कई पुण्यशाली, एक छोटी घटना घटी थी। एक फैमिली वास्केप कराने आई थी कि भाई शारीरिक तकलीफ बहुत है, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे हैं। मैं तो डॉक्टर की ट्रीटमेंट जो भी है, अब वास्केप लो और हम का जाप करो, लेकिन जो ट्रीटमेंट है कराना आपको शांति से हो जाएगा। कि डॉक्टर को रिस्क बता रहे, मैं रिस्क जैसा कुछ नहीं है, आप आराधना करते रहो। निरंजन नाम है, केल पे रहते हैं, सिरोही के उसके माँ के है। अब परिस्थिति यह घटित हुई, उनका ऑपरेशन क्लियर हो गया, सब उसके बेटे वो सब लोग आए 4 दिन पहले। तो उसके पिताजी ने बोला कि महाराज साहब, इसकी आराधना बहुत है, इनकी मम्मी की। वो लड़का बड़ा है, 22-25 साल का। तो कि इसने जो बलिदान दिया ऐसा कोई नहीं दे सकता। तो क्यों, क्या हुआ? तो कि मेरे 2 बेटे और उसकी मम्मी ऑफ हो गई, अब दूसरे शादी करनी थी। और दूसरी शादी में जब उनके मिले हम, तो जब बात चल रही ना, तब मेरे लिए वो नहीं आई थी। जो छोटा 1.5 महीने का बच्चा था वो वहां था, लेके गए थे, वो रोते रोते उसके पास आ गए और वहीं उसके पास उसके गोद में सिर माथे रख दिया, उसे यस बोल दिया कि मैं इस दोनों के लिए शादी करूंगी। अब संसार अलग है, लेकिन ये भावना आनी बहुत बड़ी बात है। कोई स्वीकार था? ओबरे क्यों पालो, दूसरा छोरा ओबरे का कौम है, बलिदान देना ना, ये पूरा भगवान का अवतरण है। ऐसी घटना बहुत कम होती है। दोनों छोटे बच्चे, उनका पालन किया। अब इनको क्या आँच आएगी, उनको क्या प्रॉब्लम आएगी? किसी के दुख में तुम भागीदार हो रहे हो, दुख तुम्हारे दरवाजे पर आएगा ही नहीं, दूर ही चला जाएगा। बस तुम्हें नजरिया देखना है कि मुझे दुख इसके लिए दूर करना है कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है। ये नजरिया यानी कि ये ज्ञान सेट हो जाएगा। जब धवल ऊपर गया उसको मारने के लिए खंजर लेके कि मैं मुझे खत्म ही कर डालूंगा, कुछ भी हो जाए, बुद्धि मलिन थी ना इसके लिए। और वो रात को ऊपर चढ़े, सिपाल कुंवर सोए हैं और सोते उसको खंजर लेके गए। अब कर्म पाप, वो ऊपर चढ़ रहा है और वो पैर स्लिप हो गया और सीधा नीचे गिरा, वो खंजर उसके पेट में लग गया। धर्म रक्षा करता है कि नहीं करता है? तुम किसके भरोसे रक्षा मान रहे हो? धर्म से भरोसे नहीं मान रहे। यदि मानते हैं तो तुम्हारे मन में भी होता मुझे हर जीवों को सुरक्षा देनी है, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण हमारे जीवन में रात्रि भोजन, जमीन कंद और बस दूसरी अनेक विराधना स्टार्ट है, जो हमें पता ही नहीं है ये विराधना है। अब किसी आतंकवादी को बोलो कि भाई तू किसी को मारना मत, है कि हमारे तो जीवन में बचपन से हमने ये सिखाया है, हम तो 10 साल से तब से हमने तो गन पकड़ लिए। अब उसे पाप बताए तो पाप समझेगा? गाढ़ मिथ्यात्व में, अज्ञानता में, पाप कर्मों के कारण जो जीव भारी कर्मी है उसके जीवन में हिंसा अहिंसा का बोध नहीं होता है। उसे सिर्फ बड़े जीवों की सुरक्षा दिख रही है, छोटे जीवों की सुरक्षा नहीं दिख। ज्यादा तो उसे इच्छा है, ज्यादा सुरक्षा किसको चाहिए? छोटे जीवों को चाहिए, बेजान जीव उसको चाहिए। आप एक इंद्रिय बे इंद्रिय, इसके लिए तो परमात्मा ने श्रवण पद अंगीकार किया। प्रभु खुद सबको सुखी नहीं कर देते धन देके, प्रभु सबको दुखी सुखी नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु ने, गुरु गौतम स्वामी ने, दादा गुरुदेव राय सिंह ने श्रमण जीवन क्यों अंगीकार किया? मुझे हर जीवों के प्रति सद्भावना स्नेह रखना ही है। वो धवल मर गया, सुबह देखा कैसे हुआ, क्या हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं। क्या करना अंतिम संस्कार का? वो सिरे। जिसने दरिया में डालने का सोचा था वही अभी दरिया में चले गए, फेंक दिया उसको। मरने के बाद उनके स्वजन भी उनके पास नहीं होते, कैसा भारी कर्म होगा। मरने के साथ एक चीज उसे काम नहीं आई, कैसा भारी कर्म होगा। परलोक के अंदर कोई भी ऐसा सही काम उसको साथ नहीं दे पाया, किया ही नहीं था। परलोक में कोई अच्छे कर्म ही नहीं आए, कैसे आ सकते? जीवन में पता है मृत्यु सामने है, स्वयं के लिए जो कुछ करना है आज ही करना है, पीछे देखना ही मत, बाद में करेंगे सोचना ही मत। धवल की मौत हो गई और धवल की जैसे मौत हुई तो पता चला प्लस 500 के मालिक था ना, प्लस 500 पुण्य तुम्हें बुलाना पड़ता है कि अपने आप घर आ जाता है। किसके सहारे? धर्म के सहारे। इसके लिए कुछ नहीं मिला है उसकी फरियाद नहीं करना, कुछ चाहिए उसके लिए दौड़ना मत करना। भाग्य ऐसा बलवान बनाओ कि जो कुछ भी मिला है वो दुर्गति कारक ना हो। जो कुछ मुझे मिले, परमात्मा ऐसी प्रार्थना है कि जो कुछ मुझे मिले परमात्मा मेरे लिए दुर्गति कारक ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा ये जीवन निष्फल नहीं जाना चाहिए। तुम्हें मिल तो जाएगा,
पुण्य के उदय से संपत्ति मिलेगी, पुत्र परिवार मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, अच्छा शरीर, अनुकूलता मिलेगी, आयुष्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन बुद्धि पाप की होगी तो जीना कितना है, किसके लिए जीना है, और जीने से साथ करना क्या है, ये समझदारी के साथ नए भव की शुरुआत होती है। लेकिन अननोन पर्सन, कोई ध्यान ही नहीं है कि ये क्या सिस्टम है। उसके पुण्य ने उसकी रक्षा तो की, लेकिन पुण्य ने, उन्होंने डबल प्रॉफिट, 1000 जहाजों का मालिक बन गया। कुछ नहीं किया, पगले पगले निधान, कुछ नहीं किया। ऑर्डर सिस्टम। धर्म की यह शक्ति है कि जब तुम सही धर्म से जुड़ते हो, सही भावों में जीते हो, हर किसी के प्रति, तुम्हारा गलत भी किया है ना तो भी मन में वो भाव नहीं रखना। 5 साल 10 साल के बाद भी वो भाव नहीं आना चाहिए। अणो कीधो तो देखियो, अणो का वो अड़ट लगाने अणो कौम तू के देखो करो में कहा कीधु। आपको बोलने की क्या जरूरत है। किसी का बुरा हो रहा है आपके साथ, उसने पहले बुरा किया था, आपको 10 साल तक वो याद रहा, और आप बोल रहे हो देखा उसने मेरे साथ किया था, उसका हुआ ना। 10 साल से आपने वो कचरा संभाल के रखा था, उसने गलत किया, वो संभाल के रखा। देखो पुरानी पुरानी बातें सामने आ जाती है। बिना तलवार से वचनों में धार कैसी होती है, काट डालता है। कैसा बोलते हैं, बोलने में कोई बाकी रखते हैं। हाँ, कितना पावर, कर्म साथ दे रहा है, इसके लिए तूफान है ना। आपका पुण्य है, इसके लिए आप जो चाहे, मन चाहे, जैसा चाहे कर सकते हो, है ना। ठीक है, कर लो। कई लोगों को पैरालिसिस हुआ, जबान चल गई, शरीर नहीं चल रहा है, घर वाले कोई खिला पिला नहीं सकते, खुद से हाथ से चल नहीं सकते, करो मजा। क्यों, कहां गया पावर। बने थे विजेता सिकंदर की तरह, दुनिया जीतने निकले थे, कहां गई शक्ति है। कर्म का बैलेंस साइलेंट हो गया, खत्म हो गया। अब कौन साथ देगा। हाँ, अब कौन साथ देगा। कितने अच्छे अच्छे बहादुर पराक्रमी होशियार आदमी, 18-18 घंटे काम करने वाले, साइलेंटली बैठे खटिया पे। क्यों, नसें दब रही है, खुल नहीं रही है नसें। डॉक्टरों के पीछे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, कितने रिपोर्ट करा दिए, कितनी एक्सरसाइज करा दी, साथ ही नहीं दे रहा है। लो अब करो दुनिया की पंचायत, मिलो दुनिया के साथ, करो बुराइयां सबकी। अब क्या करेगा बेटा, अब क्या करेगा। क्यों, आपको कर्म रास्ता दिखाएगा या धर्म रास्ता दिखाएगा। नहीं दिखाता, किसी की बुराई नहीं करती। खामे में सत्व जीवे सत्वे जीवा खमन तुम, ये तप धर्म की आराधना है। तप धर्म की आराधना मन शुद्धिश्च सम्यक्त्वे तद विना मोह गर्भार्थ। आपका मन का परिणाम एकदम शांत होना जरूरी है। मुझे उससे कोई बदला लेना ही नहीं है, वो मेरे महावीर के वचन है, और मेरे महावीर प्रभु को मुझे यदि भक्ति से मानना ही है तो यही रास्ता अपनाना है। संसार है, प्रभु के साथ सबने किया है, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। यूं तुम्हारा ऐसा पावर कहाँ है कि तुम बच सको, वो तो बताओ। संसार में हर जगह हर किसी के साथ हुआ कि नहीं हुआ। राम के साथ क्या हुआ, किसने किया। रामचंद्र जी भगवान बने, उनके पहले उनके साथ किसने किया। पराये लोगों ने किया, गांव वालों ने किया, दूसरे तीसरे परिवार लोगों ने किया, खुद की मां, खुद के बाप। ऐसा होता है संसार में, एक ही रात में पुण्य चेंज हो जाता है। हो गया, सिपाल कुंवर का हुआ, मैना का हुआ, राम जी का हुआ। तुम्हारा पुण्य है तब तक अच्छाई बुक करते जाओ, सत्कार्य करते जाओ, जितना हो सके इतना मन को साफ सुथरा बनाते जाओ। जहां पर जिसके प्रति घृणा थी, वो भाव जो अंदर छिपे है, वापिस मिच्छामी देके तुम तुम्हारी सुरक्षा बना दो। आज तुम क्षमा दे सकते हो तो बारसा सूत्र का फाइनल कोटेशन सूत्र दिया, जो क्षमा रहा है, जो उपशांत हो रहा है, वही आराधक है। यानी कि तप धर्म निद्रा का कारण होता है, तप धर्म आपके परिवर्तन का कारण बनता है, तप धर्म आपको शांत करने का कारण बनता है, तप धर्म आपकी एक नई रोशनी, एक नया उजास लाने का कारण करता है। वो तप धर्म आपकी निद्रा के कारण मोक्ष का कारण बनता है। तप धर्म आपको तपस्वी परमात्मा बना देंगे, तप क्रिया नहीं, ध्यान रखना। भोला भोला भगवान वे के नहीं वे, भोला भगवान वे के नहीं वेता। सब आप आपकी जिंदगी में देखो, जो रफ्तार से आगे बढ़े ना, उसके 15-20 साल में देखो पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो गई है। अभी लग रहा है आपको, आपके आंखों के सामने लग रहा है ऐसा ऐसा। उनके पास ना हिसाब ना किताब, फिर भी सबका, न कलम न किताब, फिर भी सबका हिसाब है। न कलम न किताब, फिर भी सबका हिसाब।
कर्म सत्ता सेट करते कि नहीं करते? कितना भी कोई भी कितना आगे बढ़ गया, किसी को भी कुचल दे, सब उसको गिरना ही है। वरना तो इस दुनिया में किसी को धर्म के प्रति, किसी को अच्छे कार्य के प्रति कोई लगाव ही नहीं होता। जब मैना ये सारी सिस्टम देख ली, सिपाल कुंवर वो दोनों ऑलरेडी अब धर्म के नाते आगे बढ़ रहे और देख लिया कि 1000 जहाज है, अभी विद्या है, शक्ति है, सब कुछ है, धर्म नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी गंभीरता यह है कि कितना भी कुछ भी बढ़ जाए, मिल जाए, मेरी उपासना में कमी नहीं चाहिए। लोगों का कैसा रिएक्शन आता है, कुछ पैसे बढ़ गए तो उसकी रहन सहन, बोलचाल, उनके साथ के सब बदल जाता है। थोड़े कुछ पैसे बढ़ गए तो कहीं कोई सम्मान, कोई पद मिल गया तो अपने आप, क्यों भाई? तुम छोटे आदमी के साथ बैठ सकते वो बड़ी बात नहीं, छोटा आदमी आपको बुला सके वो बड़ी बात। तुम्हें बैठना है, वो किसी को अच्छा लगे इसके लिए नहीं, उसको अच्छा लग रहा है इसके लिए, उसको पता है कि ये आदमी अच्छा भगवान का है, कैसे वो आनंद मंगे। आज भी गौतम भाई अदानी के भाई मासुक भाई वो समाज में आते हैं ना, कैसे क्या है, हम यहाँ बैठे हैं तो पहले आपको बुलाएं, कैसे कहा है, अटे बैठे, अरे कुर्सी माते बैठे, अरे कोई निकाह है, अटे बैठा थोड़े पाड़े जो कटे है। मिलो ऐसे लोगों को पता चले कि हम किस ऊंचाई पे जी रहे हैं या किस दलदल में जी रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं, कई लोग। RSBL रोज की 2 करोड़ की इनकम है ब्याज की, जो पूरे इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पे उनका नाम है, रिद्धि सिद्धि बुलियन, यानी कि ये बुलियन लाइसेंस वगैरह जवेरी मार्केट सब। जब वो उपदान था मुंबई में, बच्चों का 40-50 बच्चों का कराया था 12 साल के नीचे का, तो वो बच्चों की गिफ्ट खुद झोला तोक के लाए, बाबूसी वो झोलो छोरा देना क्या, वो गिफ्ट मेरे को थे क्यों तो के लावे रहे हो, अरे बाबूसी मने करे लाभ भले के। पृथ्वीराज कोठारी, माणेक कोठारी, क्यों भाई, अरे बाबूसी मन लाभ मले के, अतरा छोटा छोटा छोरा 6 साल 5 साल उपदान करे रहा, अडारियों करे रहा है, बाबूसी कतरो आनंद आवे के। सब 2-2 3-3 घंटा वहां खड़े रहते थे। अब रसोड़ा में ऊपर गर्मी कतरी लागे एकाशा में। ये सारी चीजें कोई खरीदी नहीं जाती है। बड़प्पन तुम मान रहे हो कि चीजों से बड़प्पन मिला, ऐसे बड़प्पन नहीं मिलता। बड़प्पन तो तुम्हारा धर्म है। कई लोग हैं, हम भरूच रुके थे कोरोना के कारण, तो भरूच रुके तो जहां रुके थे ना वो भैया ने उपाश्रय बनाया, मंदिर बनाया, दूसरे उपाश्रय बनाए और दूसरे 3 बंगले थे। और वो आदमी इतना जबरदस्त, भरत भाई नाम, गर्मी ज्यादा थी, हालांकि कोई 3 थोड़ा घर नहीं था, हमारा रुकना हुआ, तो उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए, सब लोगों के समाज के दूसरे थे तो उनके फोन आने लगे, भाई हमारे साथ ध्यान रखना। अरे कि तुम्हारे है हमारे भी है, और वो ध्यान रखे। उस भरत भाई को, उनको 9 बजे के बाहर नहीं निकलना, मौत में से बाहर आए थे, गर्मी पसीना होती, चक्कर आके गिर जाते, तो उनके बंगले का ग्राउंड बड़ा तो धूप आती, तो वो सीधा सुबह 9:30 बजे नारियल का पानी लेके आते। मैं तो हमें खप नहीं, अरे बाबूसी गर्मी है, ध्यान रखना पड़े, बाबूसी लेना पड़े। मैंने बोला आपको इतनी तकलीफ है, सूरत से करीबन 180 लोग आए थे जब रिलैक्स हुआ तब, तो दोपहर को खाना सब लेके आए कि बाबूजी हमें लाभ दीजिए, तो लेके आए। उसके बाद वहां पर जो दोपहर को 1:30 बजे का टाइम था, 2 बजे का, तो कि भाई छाछ तो ले जाओ, वो खुद देने आए, 72 साल की उम्र, के छाछ तो पीनी पड़ेगी, क्योंकि स्टाफ जो 10-15 लोग उनके घर काम कर रहे थे, दूर रहते थे, कोरोना के कारण कोई नहीं आता था। वो छाछ लेके गए, छाछ का लाभ दो। मैंने बोला आपको इतनी प्रॉब्लम है। जब हम 1.5-2 महीने के बाद जब निकल रहे थे ना, तो सुबह दोपहर शाम रात, हमें सुबह आप अभी 4 बजे उठना मत, 4:30 बजे हम जा रहे हैं, लेकिन जाओ मत, रोए। 3 बार तो फोन किया सूरत से, बाप जी को हम यहाँ ही रखेंगे, हमारे यहाँ ही चौमासा करेंगे, हमारे महाराज साहब है। लेकिन नहीं सूरत जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। उन्होंने 4 बार मैसेज दिए। संपन्न आदमी, गुणात्मक आदमी, धर्मवान आदमी, सेवा है इतना नहीं, वो पूरी मेडिकल चैरिटी खुद संभालते हैं करीबन 25 साल से, और 25 साल से मेडिकल की जो चैरिटी संभाल रहे, उसमें उनके साथ एक सुझाव आया कि भाई महंगाई है, हम 10 रुपये ले रहे हैं, इसके जगह 50 रुपये कर देते हैं। एक तुम्हें 50 रुपये करने की कोई काम नहीं, हम सेवा कर रहे हैं ना, कम पड़ेगा सब हम देंगे, 10 ही रखना। ये सारे भाव नहीं आते ऐसे। तो ओपरो लाभ लीधो तो ओपरू थू गया, अरे तू बीजी तीजी बार लेना, लाभ को ना दे, तू दूसरी तीसरी चौथी 10वीं बार लाभ लेना, कौन मना कर रहा है? नहीं, एक तो घणो। हैदराबाद के अंदर चौरड़िया परिवार है, चोपड़ा परिवार, गौतम जी 1100 प्रतिमा की लीगली अंजन सलाहकार और प्रतिष्ठा खुद ने कराई है, खुद ने, और 1700 अलग प्रतिमाओं का लाभ लिया है, लीगली लिस्ट है, और लोगों को पता भी नहीं। कैसा भावुक होगा परिवार।
सुना है कभी इंडिया में है ऐसा कोई? मैंने तो नहीं सुना इतने सालों से। वो तो एक प्रतिष्ठा लाभ मिलो तो घणो हुआ क्या फर्क पड़ेगा? वो थाने कुदरत अतरू दई थारू मन अतरू है वास्ते को घणो नहीं मिले। सीधी बात है ना, कुदरत कतरू दे ने तो भाव माते जाए ना। यहां पर जब सिपाल कुंवर वो दोनों रिटर्न हुए और जब रिटर्न हो रहे वापिस नगर में पधार रहे, उसके पिता के साथ जितना धन था वो जितना छोड़ा था उससे 100 गुना लेके आई। किसका प्रभाव? नौपत जी का। और जब रिटर्न हो रही है और सब उनकी जाहो जलाली देख रहे, सबको पता चल गया था कि राजकुमारी है, कोड उतर गया है, बहुत धनवान है और बहुत पराक्रमी है, राजा है, बहुत सारे राजपाट, बहुत सारा बड़ा साम्राज्य बसाया हुआ है। अब जब रिटर्न हो रहे लोग सम्मान के लिए खड़े, आओ पधारो, वाह वाह, पूरा नगर, राजा महाराजा, उनके पिता, सब लोग मेरी बेटी आई। जब वो एंटर हो रही है तब वही मोमेंट थे। जाते वक्त जिन लोगों ने निंदा की थी तब भी उनके मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं थी। आते वक्त इन लोगों ने फूलों से सजाया, फूलों से स्वागत किया, सम्मान दिया, तो भी उनके प्रति यानी तो भी कोई ऐसा राग भाव, कोई ऐसा अभिमान नहीं कि देखा मैं लेके आई, देखा इन लोगों को मैंने बता दिया, देखा मेरा पुण्य कैसा है। ये रिएक्शन है ना, छिछरे लोगों को आता है। कमजोर लोगों को ये सारी चीजें की आवश्यकता रहती है, मान सम्मान अपमान की। और यहां कठिन परिस्थितियों में धर्म को नहीं छोड़ा। अनुकूल परिस्थिति थी तो भी धर्म वृद्धिमान रहा, ज्यादा करने का मन बनाया और ज्यादा धर्म करते जब प्रवेश किया, जब पिताजी के पास, माताजी के पास आया, पिताजी ने माफी मांगी कि बेटी मेरी गलती हो गई। आपकी कोई गलती नहीं है, सव्य जीवा कर्मवश। उस समय भी कर्म का योग था, इस समय भी कर्म का योग। जीवन में आप जीरो हो जाओ तब आपका माइंड सेट करो। अभी तो सब कुछ है आपके पास, इसके लिए आपके लिए अच्छा लग रहा है। आपके पास बहुत कठिनाइयां आए, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाए, कोई आपके सामने ना देखे, आपको दोपहर को क्या खाना है आपके हाथ में नहीं है, दोपहर को क्या खाना है हाथ में नहीं है, क्या करोगे? कौन साथ देगा? धर्म ही साथ देगा, कुदरती ही साथ देता है। इसके लिए आप कठिन समय में हर किसी को हेल्प करो। आपका कठिन समय ना आए, और शायद कठिन समय आ भी जाए तो मन है ना सम्यक दर्शन से स्थिर करना, ये समय चला जाए। कभी भी दुखी मत होना, कभी भी कहीं पर भी परेशान होकर आगे मत बढ़ना, रास्ता निकलेगा, बस थोड़ा मन शांत रखना। और ये परिस्थिति में हर कोई जीवन में ऐसे 2 या 3 राउंड हर किसी के लिए आते ही है, इतना फिक्स समझ लेना। तुम धूप में बाहर निकले और सोचते हो कि 45 डिग्री गर्मी है, कहाँ है? अरे कहाँ है तू? सूरज ने कहवा जी के दुख के समय कर्म को तू कहने जाएगा मुझे दुख क्यों आया? अब 45 डिग्री गर्मी है, परेशानी है, तू सेट कर, तू इनको कोई बात मत कर कि सूरज ढंक जाए, सूरज चला जाए, तू रात को निकलना, गर्मी नहीं लगेगी, सुबह निकलना, गर्मी नहीं लगेगी। कर्म जब प्रॉब्लम कर रहा है तो कर्म के साथ कोई भी व्यवहार मत करो, एक ही व्यवहार करो, ये कर्म चला जाएगा, मुझे समता रखनी है, मुझे साधना करनी है। महिला एंटर होती है और एंटर होने के बाद पिता क्षमा याचना देता है, पिता आप मेरे उपकारी हो, आप मुझे पैर मत छूना। आपका क्षमा याचना जो कहना है वो उस समय आपके अंदर कोई शैतान बैठा था इसके लिए, आप तो भगवान जैसे ही हो। गलतियां हर किसी की होती है, माफ करने के लिए मनोबल तैयार करो, और आप किसी को माफ कर सकते हो, समझ लो वो परमात्मा का आशीर्वाद है, कृपा है परमात्मा की। देव गुरु धर्म पचाए बोलने के लिए है कि पाने के लिए? पाने के लिए। ऐसे नवपद जी की आराधना, अनंत अनंत सिद्धों की सिद्ध यात्रा। आज के दिन आसो सुद पूनम, सिद्धगिरी राज 20 करोड़ मुनिवर मोक्ष में गए और सिपाल महीना का जीवन मंगलमय धर्म के नाते पूर्ण यानी कि चला। और इनकी ये धर्म प्रभावना, धर्म की प्रभावकता आज हमारे आंखों के सामने हमें प्रभावित कर रही है, हमें आकर्षित कर रही है। हमें आनंद आ रहा है कि ऐसा जीवन मानव बना है तो ऐसा बनना चाहिए। मानव जीवन में गॉड गिफ्ट, परमात्मा के आशीर्वाद है, तो मैं क्या कर सकता हूं? ऐसे अच्छे आदर्श को लेके परमात्मा का धर्म अस्खलित रहे, ऐसी भावना।